जय माता दी दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहित राघव आपके साथ जुड़ रहा हूं आईपीएल का क्वालिफायर 2 लेकर। सिर्फ 2 मैच आईपीएल में रह गए हैं, एक ये और एक फिर फाइनल। सीएसके पहुंच चुकी है, डीसी पहुंचेगी या केकेआर, इसी बारे में बात करेंगे। टीम कॉम्पोजिशन के हिसाब से क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, क्या बदलाव हो सकते हैं दोनों टीमों में, और कौन से वो खिलाड़ी हैं जो अपनी टीम को फाइनल तक लेकर जा सकते हैं, किन खिलाड़ियों के दम आप जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपए, कौन से प्लेयर रहेंगे बिल्कुल सेफ हेड टू हेड, और स्मॉल लीग के लिए कौन से खिलाड़ी ग्रैंड लीग में रिस्क पर लिए जा सकते हैं। इतनी सारी वीडियो में बात करेंगे, और बात करेंगे हम T20 वर्ल्ड कप की भी आगे थोड़ी सी। उसके साथ साथ आपको करना यह है कि अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दें। ये पहला काम है आपका। पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकॉन दबा दें। उसके बाद मेरा टेलीग्राम चैनल @मोहित क्रिकेटोलॉजिस्ट जरूर ज्वाइन करें, ताकि टॉस के बाद फाइनल अपडेट आपको मिल सके। जो प्लेइंग 11 में बदलाव होगा उसके अकॉर्डिंग जो फाइनल चेंजेस होंगे, जो टीम चेंजेस होंगे, वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। बस इतना ध्यान रखें कि क्रिकेटोलॉजी के नाम से चैनल, जिसके लगभग 2040-50 के आसपास मेंबर होंगे, आपको वही चैनल ज्वाइन करना है दोस्तों। क्योंकि फेक चैनल बन गए मेरे नाम से, और वो फेक चैनल्स प्राइम के नाम पे ठगी कर रहे हैं आप लोगों से, और नाम मेरा आता है। कई सारी कंप्लेंट मेरे पास आई है। उससे बचने के लिए प्लीज ओरिजिनल चैनल ही ज्वाइन करें। बेटर आपके लिए ये होगा कि आप लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पर, उस पर क्लिक करें और उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूं टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लिया होगा आपने, और आपने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इस मैच की तरफ। देखिए मैच कहां होने जा रहा है। मैच होगा शारजाह में। शारजाह के मैच का एडवांटेज किसके पास है? तो एडवांटेज की मैं बात करूं तो वो केकेआर के पास है। 2 चीजें हैं। पहली, क्रिकेट में मोमेंटम की बड़ी अहमियत है, वैल्यू है। केकेआर अपने पिछले 3-4 मैच लगातार जीता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि केकेआर अपने पिछले 2 मैच शारजाह में खेला है। आरसीबी के खिलाफ उन्होंने एलिमिनेटर भी शारजाह में खेला। उससे पहले जो लास्ट लीग मैच था उनका राजस्थान के खिलाफ, वो भी शारजाह में ही खेला। दोनों मैच जीते। तो कहीं ना कहीं एक मैच चेज करा, एक मैच पहले बैटिंग करी, तो वहां भी एरिया कवर्ड है। शारजाह की अभी की रिसेंट जो स्थिति है, परिस्थिति है, उससे अच्छी तरह वाफिक होगा केकेआर। मोमेंटम सांस में है क्योंकि विनिंग स्प्री पर है। दिल्ली के साथ वो चीज नहीं है। दिल्ली शारजाह में खेला है, अपने 2 मैच खेला है इस सीजन, लेकिन पहले। उसके साथ साथ प्रॉब्लम एक और ये है कि केकेआर ने दिल्ली को हराया था जब शारजाह में खेले थे, बहुत क्लोज एनकाउंटर में। तीसरी चीज, दिल्ली अपने पिछले 2 मैच हारी है। लीग मैच भी हारी वो अपना पिछला, सबसे अंतिम, और उसके साथ साथ फिर क्वालिफायर 1 भी चेन्नई के खिलाफ हारी लास्ट मोमेंट पे जाके, लास्ट ओवर थ्रिलर में। तो कहीं ना कहीं मोमेंटम भी ब्रेक हुआ है। अगर चिंता की बात करें तो मुंबई आपका दिल्ली के लिए सबसे बड़ी समस्या है कगिसो रबाडा की खराब फॉर्म। रबाडा फॉर्म में नहीं है, अश्विन विकेट नहीं ले रहे हैं। अब शारजाह में अगर आपको विकेट्स लेने हैं तो आपके पास स्पिनर बढ़िया होने चाहिए, या कोई ऐसा मीडियम पेसर होना चाहिए जो स्लोअर बॉल डाल लेता हो। ऐसे कौन है? अक्षर पटेल लगातार बढ़िया कर रहे हैं, उनसे आप उम्मीद कर सकते हो। आवेश खान बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं, दूसरे नंबर पे विकेट टेकिंग लिस्ट में, उनसे आप उम्मीद कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन एनरिक नॉर्किया है, वो भी बढ़िया अपनी तरफ से कर रहे हैं। 3 बॉलर आपके कवर हो गए, लेकिन जो बाकी 8 ओवर हैं वहां आपको समस्या आने वाली है। तो कगिसो रबाडा कैसी बॉलिंग करेंगे इस मैच पे निर्भर करेगा, इस मैच का रिजल्ट। उसके अलावा रविचंद्रन अश्विन विकेट ले पाते हैं, नहीं ले पाते हैं, क्योंकि विकेट टेकिंग बॉलर नहीं लगे अश्विन इस आईपीएल में, इस लेग में अब तक। तो वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी इस मैच में, क्योंकि पिच तो उनके लायक होगी, सहूलियत होगी। और केकेआर की जो बैटिंग लाइनअप है उसमें चूंकि लेफ्ट हैंडेड भी हैं, अय्यर हैं, अय्यर के बाद मॉर्गन है, मॉर्गन के साथ नारायण है और राणा है, 4 लेफ्ट आर्म बैट्समैन है। तो ऐसे में अश्विन को कहां इस्तेमाल करेंगे ये भी देखने वाली बात है। लेकिन ये परेशानी एक तरफा नहीं है। क्यों? क्योंकि राइट हैंडेड भी हैं, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है, और वहां पे फिर अक्सर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। तो बात वही आ गई कि जब लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन होगा तो उसके सामने राइट हैंडर को कब इस बॉलिंग करवानी है, और जब राइट हैंडेड कॉम्बिनेशन होगा तो उसके सामने लेफ्ट आर्म को कब लाना है। ये जो चमत्कारिकता है, ये जो बैलेंस है, ये दिल्ली का भाग्य बनाएगा कल। हालांकि ये प्रॉब्लम केकेआर के साथ भी है, उनके पास भी साकिब अल हसन है, लेफ्ट हैंडेड है, लेकिन जो बैटिंग लाइनअप है डीसी का, उसमें भी
हेटमेयर, धवन, पंत, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन वहां भी 3 हैं, तो सेम प्रॉब्लम एनकाउंटर कर सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएगा वही टीम जीत जाएगी। चलिए बॉलिंग की बात होगी। बॉलिंग की मैं केकेआर की अगर बात करूं तो केकेआर को अगर आप देखें 12 ओवर स्पिन के आ रहे हैं नारायण, चक्रवर्ती और साकिब से। और केकेआर की हिस्ट्री भी अगर आप उठा के देखेंगे, जब जब इन्होंने 3 स्पिनर्स लेके खेले ना, ये टीम एक अलग ही लगी है। गौतम गंभीर जब कप्तान हुआ करते थे उस टाइम पे कुलदीप यादव, पीयूष चावला, सुनील नारायण, इनके 3 बढ़िया स्पिन ऑप्शन हुआ करते थे। साकिब भी इस टीम का हिस्सा हुआ करते थे पहले कभी, तो साकिब भी उस टाइम पे खेले। 3 स्पिनर, इवन 4 स्पिनर भी मैंने देखा है। और पार्ट टाइम स्पिन करा के मैंने एक बार केकेआर को ये भी देखा कि 20 ओवर केकेआर ने स्पिन से करा दिए। तो कहीं ना कहीं जो स्पिन मैजिक है वो केकेआर को भाता है। और अभी उनके जो स्पिनर है वो बढ़िया फॉर्म में है। वरुण चक्रवर्ती बढ़िया फॉर्म में है, साकिब बढ़िया फॉर्म में बॉल से, और नारायण ने तो पिछला मैच अकेले दम जिता दिया। हालांकि बॉल से तो जो हुआ मैच, जो 3 छक्के डैन क्रिश्चियन को मारे, मैच बदला वहां। खैर वो पिछली बात थी। तो ऑल इन ऑल बात यह है कि केकेआर की जो बॉलिंग है वो सॉर्टेड लग रही है। फर्ग्यूसन विकेट ले रहे हैं, मावी विकेट ले रहे हैं, स्पिनर्स तीनों बढ़िया। 20 ओवर के बाद उनको छठे गेंदबाजी की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही। दिल्ली को एडिशनली पिछले मैच में छठा गेंदबाज खिलाना पड़ा टॉम करन के रूप में, लेकिन टॉम करन इस मैच में बहुत क्रूशियल फिर से साबित हो सकते हैं। डेथ में बॉलिंग करेंगे, सिल्वर बॉल उनके पास अच्छा है, T20 स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कगिसो रबाडा की खराब फॉर्म है, जो अश्विन अभी विकेट नहीं ले पा रहे, उसका मेकओवर कर सकते हैं टॉम करन। आवेश खान, नौरखिया, अक्षर और टॉम 16 ओवर डाल के, और बाकी 4 ओवर अश्विन और रबाडा के साथ शेयर हो सकते हैं। या फिर आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप किसी एक पेसर को ड्रॉप करके ललित यादव को डाल सकते हैं। ललित को लाने के 2 फायदे आपको मिलेंगे। पहला कि बल्ले से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं लोअर डाउन द ऑर्डर, कम गेंदों पे ज्यादा रन, जो नारायण वाला फैक्टर था वो लेकर आ सकते हैं। प्लस स्पिन में आपको कुछ ओवर दे सकते हैं जो बहुत क्रूशियल साबित हो सकते हैं। स्पिन टू विन ही है इस मैच का फॉर्मूला। बात होगी टीम्स की। बैटिंग की मैं बात करूं, गिल, अय्यर दोनों फॉर्म में है, उसके अलावा केकेआर में कुछ भी फॉर्म में नहीं है बैटिंग में। मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली का जो टॉप 4 है वो रन बना रहा है, कम बनाए लेकिन बनाए हैं। धवन ने भी पिछले 2-3 मैच में स्कोर किया है, पृथ्वी शॉ ने भी किया है, फिर आपका पंत ने, अय्यर ने। लेकिन इस मैच के लिहाज से पृथ्वी शॉ इस टीम के लिए बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। कारण मैं बता दूं, पहले 6 ओवर में आपने देखा होगा 7.5 विकेट कम गिरते हैं और रन बनते हैं। रन बनने का मतलब ये कि पहले 6 ओवर का एडवांटेज लेगा, उसके पास भी एक एज होगा। 6 ओवर का एडवांटेज आप कब ले सकते हैं? जब आप क्विक रन बनाए। क्विक रन बनाने में पृथ्वी शॉ का जोड़ नहीं है कहीं से कहीं तक। अगर पृथ्वी शॉ पहले स्पेल में पहले 6 ओवर में विकेट ना देके कुछ रन बना जाते हैं तो दिल्ली की स्थिति फाइनल में पहुंचने के लिए मजबूत हो जाएगी। इसीलिए सबसे बढ़िया प्लेयर पृथ्वी शॉ ही है आपके ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के हिसाब से। उसके बाद नारायण है आपके, उसके बाद आपका और प्लेयर्स का नंबर आता है। ये होगी आपकी मैच का प्रीव्यू एंड एनालिसिस, पिच के अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग। अब हम बात कर लेते हैं इस मैच की 4 ड्रीम टीम्स की। अब आप कहेंगे कि ड्रीम टीम्स हम आप बना तो देंगे, दे तो देंगे, लेकिन हम खेले कहाँ? ड्रीम 11 पर खेलते खेलते तो आप हार हार के थक चुके हैं। अगर आप दोस्तों, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि ग्रैंड लीग ही खेलोगे सिर्फ, तो हमेशा लॉस में रहोगे। ये एक रिटर्न फैक्ट है, क्योंकि हर मैच में आप 1 करोड़ नहीं जीत सकते। या तो आपका कलेजा इतना बड़ा हो कि आप हर मैच में इतना पैसा लगाते रहें और ये वेट करें कि जीवन में कभी एक बार वो मौका आएगा जब 1 करोड़ जीतेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो स्ट्रेटजी आपकी स्मार्ट होनी चाहिए। स्मार्ट स्ट्रेटजी ये कहती है कि ग्रैंड लीग आप खेलो वो ड्रीम 11 पर, पेटीएम फर्स्ट गेम्स पर खेल सकते हो, माई सर्किल 11 पर खेल सकते हो, जहां आपको कंफर्टेबल लगता हो। स्मॉल लीग खेलिए आप 1 to 11 पर। फायदा बताता हूं क्यों। देखिए 1 to 11 पर आप स्मॉल लीग खेलें। 1 to 11 का पहले तो मैं बताता हूं आपको डाउनलोड कैसे करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक हुआ है, क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। रेफरल कोड MS राघव लगा हुआ आएगा, उसमें देख लीजिए। MS राघव है तो ओके, नहीं है तो MS राघव डाल दीजिए। ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, गूगल से सर्च कर लीजिए 1 to 11 और सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके जब इंस्टॉल करके आप साइन अप करने जाएंगे तो उसमें मेरा रेफरल कोड MS राघव जरूर डाल दें। ऐप के फायदे बता दूं, मिनिमम 50 रुपए विड्रॉल है। बहुत सारी ऐप मार्केट में आ गई है जिन पे आप नई नई ऐप पे ट्राई करते हो कंपटीशन के चक्कर में कि कम कंपटीशन है, लेकिन पैसे के मामले में हर ऐप फेयर नहीं है। बहुत सारी ऐप ऐसी हैं जो आपका विड्रॉल खा जाती हैं, विड्रॉल देती ही नहीं है। उनकी कोशिश ये होती है कि आप उनको यहीं घुमा फिरा के हरा के आपका वॉलेट खत्म कर दें। तो वो 1 to 11 बिल्कुल ऐसी ऐप नहीं है। मैं पिछले 1 साल से इसको प्रमोट कर रहा हूँ, आज तक कोई इशू नहीं आया। मेरा विड्रॉल, मेरे यूजर्स का विड्रॉल हमेशा क्लियर रहा है। किसी की कोई प्रॉब्लम आई है तो मैं उसके लिए बैठा हूँ, हमेशा सॉर्टेड कराई है, तो कहीं से कहीं तक कोई इशू नहीं। मिनिमम 50 रुपए विड्रॉल है। आपने आज 100 रुपए जीते, आप 50 रुपए चाहें तो विड्रॉ कर सकते हैं। ये बात होगी। दूसरा, लूडो, कट एंड स्लाइस जैसे गेम है, तो अगर आप क्रिकेट से अलग थोड़ा पैसा कमाना चाहते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस
नेटवर्क और रेफरल इनकम का भी है, मतलब आप खुद भी प्रमोटर हो सकते हैं इस ऐप के। कैसे कि अपने नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा लोगों से इंस्टॉल इसको कराइए, जितना ज्यादा इंस्टॉल कराएंगे उतना ही आपको कमीशन मिलेगा उनके खेलने पर। ज्यादा कमाना है तो ऐसे लोगों से ही इंस्टॉल कराएं जो फैंटेसी खेलते हो। ठीक है, चलिए ये बात होगी आपकी 1 to 11 ऐप की। यही स्मॉल लीग खेलें, यहां से जो प्रॉफिट हो उसके साथ आप जीएल मैनेज कर सकते हो दोस्तों। प्रॉफिट यहां से कमाइए और जीएल में यहां से निकाल के वहां से लगाइए, आपको अपनी पॉकेट से बार बार निकालना नहीं पड़ेगा। बात होगी ये। अब बात करते हैं हम इस मैच की 4 टीम्स की। बिल्कुल पिच, मैच सिचुएशन और कंडीशन के हिसाब से 4 टीम तैयार करी गई हैं। आपको समझना है किसको क्यों, मैं समझाता जाऊंगा, आप समझते जाइए। टीम नंबर 1 देखें अपनी स्क्रीन पर, ये रही। ऋषभ पंत विकेट कीपर है, दिनेश कार्तिक और पंत, 2 ऑप्शन है आपके पास। पंत चूंकि नंबर 4 बैटिंग करते हैं, हालांकि पिछले मैच में इन्होंने थोड़ा फ्लोट किया, अक्षर को भेज दिया 4 पे और 5 पे पंत आए, लेकिन ये हर बार नहीं होगा, वो बैकफायर कर गया मूव, तो अक्षर अब दोबारा 4 नंबर आएंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए पंत नंबर 4 आएंगे और दिनेश कार्तिक का कोई बैटिंग ऑर्डर नहीं है, 6 भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं, 8 भी आ सकते हैं एट टाइम्स। इसलिए पंत यहाँ पे मेरे ज्यादा सॉलिड पिक हैं एज ए विकेट कीपर, मैंने उनको सेलेक्ट किया। 3 बैटिंग ऑप्शन मुझे लेने थे। अब मैं बता दूं, बैटिंग ऑप्शंस की बात मैं करूं तो मुझे कॉम्पैक्ट एंड सॉलिड बैटिंग ऑप्शन चाहिए थे। गिल और धवन 2 सॉलिड ऑप्शन है, टेक्निकली साउंड, सॉलिड, जो पारी जमा के खेलना जानते हैं, सब कुछ है। पृथ्वी शॉ मेरे इस टीम में ऑप्शन है, आपके पास आर्गुमेंट आप कर सकते हैं कि आप इनकी जगह श्रेयस अय्यर को डाल सकते थे, सॉलिड पिक हैं, या अगर केकेआर की तरफ जाऊं राहुल त्रिपाठी डाल सकते थे, लेकिन मैं पृथ्वी शॉ को डाल के जा रहा हूं, प्लस कैप्टन बना रहा हूं। कारण अभी एनालिसिस जब मैं बता रहा था, मैंने आपको समझाया कि दोस्तों पृथ्वी शॉ का रोल इस मैच में दिल्ली के फाइनल के चांसेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। गेंदबाज अपना काम करेंगे, वहां जब एक बार विकेट गिरने लगते हैं तो सब विकेट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बल्लेबाज पहले 6 ओवर में अपनी टीम को एज देगा वही टीम विनर बनेगी। इसीलिए केकेआर की ओपनिंग भी यहाँ पे है वेंकटेश अय्यर, शुभमन गिल, और दिल्ली की ओपनिंग भी है शिखर धवन और पृथ्वी शॉ। अब इन 4 प्लेयर को आप मैच करें तो क्वालिटी वाइज और स्ट्राइक रेट वाइज कौन सा प्लेयर ऐसा है जो कम टाइम में ज्यादा रन दे सकता है? कोई प्लेयर आपको चारों में कौन सा दिखता है जो आपको 12-13 बॉल पे 30-35 रन की पारी दे जाए? उसका नाम है पृथ्वी शॉ। पिछले 2 मैच से बढ़िया टच में लगे, 50 लगाई, उससे पहले 40 लगाए, और चूंकि ओपनिंग ओवर्स में थोड़ा विकेट्स कम गिरते हैं और रन बनने की संभावना रहती है, वहां पे पृथ्वी शॉ आपके लिए बहुत क्रूशियल साबित हो सकते हैं। तो ऐसे में सेफ टीम का एक रिस्की थोड़ा सा कैप्टन बना के आप काफी आगे जा सकते हैं, इसलिए पृथ्वी शॉ इस टीम का कैप्टन। बॉल बैटिंग के बाकी 2 ऑप्शन में बता चुका, गिल और धवन। गेम को और बढ़िया देंगे, ओपन करेंगे, रन बनाने की संभावना ज्यादा होगी, क्योंकि मिडिल ऑर्डर के लिए बहुत चैलेंजिंग है यहाँ पे रन बनाना, तो कम ही पिक किया मैंने मिडिल ऑर्डर को। उसके साथ साथ सॉलिड भी है, टेक्निकली साउंड है, तो रन बना सकते हैं। 4 ऑलराउंडर ऑप्शन, 4 ऑलराउंडर ऑप्शन में देखें तो आप अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि साकिब, नारायण, पटेल, अक्षर पटेल, साकिब, नारायण और आपका वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, जब से साकिब इस टीम का हिस्सा बने तब से वेंकटेश अय्यर छठे गेंदबाज बन गए, और लकीली ऐसा हुआ है कि तब से केकेआर को छठे बॉलिंग ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी है, तो वेंकटेश अय्यर ने गेंदबाजी भी नहीं कराई है। इस मैच में भी संभावना ये कि अगर ज्यादा इधर उधर चला गया मैच एक अलग बात है, कोई इंजरी हो जाए, कोई कंसर्न हो जाए, अदरवाइज तो वेंकटेश अय्यर गेंदबाजी नहीं करेंगे। एज ए बैट्समैन ही हम इनको पिक करके जा रहे हैं, इसी वजह से कैप्टन या वाइस कैप्टन नहीं बनाया है। अक्षर पटेल वाइस कैप्टनसी के रोल के लिए बेहद शानदार है, क्योंकि इस टाइम अगर नंबर 1 स्पिनर दिल्ली की टीम का है कोई, तो वो अक्षर पटेल है, ना कि रविचंद्रन अश्विन। हर मैच में विकेट लेकर दे रहे हैं, 4 ओवर टाइट बॉलिंग करते हैं, कैचेज पकड़ रहे हैं, रन आउट कर रहे हैं, बल्ले से जितना मौका मिल रहा है 10-15 का कंट्रीब्यूशन भी दे रहे हैं। ऑल इन ऑल अक्षर वाइस कैप्टनसी के लिए बहुत बढ़िया पिक हो जाते हैं। मिडिल ओवर्स में केकेआर को तहस नहस कर सकते हैं। सुनील नारायण पिछला मैच हमने देखा क्या रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हो सकता है वैसा प्रदर्शन रिपीट ना कर पाए, लेकिन फिर भी शारजाह में है तो सूटेबल तो है ही उनके लिए सिचुएशन, उसमें थोड़ा बहुत बढ़िया कर सकते हैं, टीम का हिस्सा रहेंगे। उसके साथ साकिबुल हसन। अब देखिए साकिबुल हसन के साथ 2 चीजें हैं, पिछले 2 मैच से साकिबुल हसन से पावर प्ले में गेंदबाजी कराई जा रही है, और ऐसा नहीं है कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए। पिछले मैच में कोहली पदिक्कल का कॉम्बिनेशन लेफ्ट राइट था, राजस्थान में भी लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन था, वहां पे जो ओपनिंग था, उसके बावजूद भी साकिब से गेंदबाजी कराई। लेकिन इस मैच में साकिब और पृथ्वी शॉ में कोई एक जीतेगा। मतलब अगर साकिब हसन पावर प्ले में गेंदबाजी कराते हैं, केकेआर की पिछले मैच में रणनीति है कि एक एंड से 20 ओवर तक उनको लगातार
स्पिन ही रखनी थी, ये फॉर्मूला था। और इसी को ध्यान में रखते हुए फिर से चलेंगे, इसीलिए नारायण से डेथ ओवर में गेंदबाजी कराई और नारायण के ओवर लास्ट तक रोके, जबकि जनरली ऐसा होता नहीं है कि स्मार्ट स्ट्रेटजी ब्रेंडन मैकुलम और इवन मॉर्गन ने बताई। तो उसको ध्यान में रखते हुए साकिब अल हसन आपका हो गए, सुनील नारायण हो गए और वेंकटेश अय्यर हो गए। तो गेम कवर आपका बॉलिंग बैटिंग दोनों से बढ़िया हो गया। 3 गेंदबाजी ऑप्शन अगर आप देखें तो आवेश खान, नौरकिया, वरुण चक्रवर्ती। एक टेम्पलेट टीम जिसको बोलते हैं वो ये आपको मिल गई यहाँ पे। पृथ्वी शॉ कैप्टन और अक्षर पटेल वाइस कैप्टन। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पे थोड़ा सा रिस्क रहा। इस तरीके से टीम नंबर 1 आपकी तैयार हुई। अब बात करते हैं टीम नंबर 2 की। टीम नंबर 2 डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज अभी के अभी कर दीजिए और थोड़ा लाइक करिए वीडियो को, चैनल पे कमेंट करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, ताकि इस परिवार को, क्रिकेटोलॉजी परिवार को आप आगे ले जा सके, बढ़ाने में मेरी मदद करें। चलिए टीम नंबर 2 आप देखें। पंत के साथ में छेड़ा नहीं, पंत को एज इट इज रखा। बैटिंग में एक चेंज मैंने किया, क्या किया, शिखर धवन की जगह लेके आए राहुल त्रिपाठी। जब से यूएई में आए शिखर थोड़ा सा अभी फंस रहे हैं, उसको ही ध्यान में रखते हुए मैंने त्रिपाठी को मौका दिया यहाँ पे। और चूंकि वेंकटेश अय्यर भी यहाँ पे मिसिंग है, ये बात भी देखने वाली है, तो त्रिपाठी के पास बैटिंग का मौका ज्यादा होगा, इस वजह से यहाँ पे मैंने रखा है। उसके साथ साथ दोनों टीमों के स्ट्राइक बॉलर भी हैं, कैसे, फर्ग्यूसन और साकिब भी हैं यहाँ पे, तो वहां आवेश खान और नौरकिया भी है। मतलब स्ट्राइक बॉलर्स को कवर किया है, तो वहां पे एक एक ओपनर्स को मिस किया है, लेकिन उनकी जगह जो ऑप्शंस आए हैं वो सॉलिड ऑप्शंस हैं। त्रिपाठी के रूप में बढ़िया ऑप्शन हो गया। वेंकटेश अय्यर को मिस कर दिया। बल्ले से जितना कंट्रीब्यूट करेंगे अय्यर करेंगे। और आपने ये भी देखा होगा कि पिछले 2-3 मैच में अय्यर ने रन तो बनाए, स्ट्राइक रेट मेंटेन नहीं कर पा रहे, उसको ध्यान में रखते हुए वेंकटेश अय्यर को मिस कर दिया। अक्षर नारायण साकिब के रूप में मैं 12 ओवर ले गया वो ऑलराउंडर से। 4 बॉलिंग ऑप्शन, मतलब 16 ओवर ले गया मैं यहां से। 16 और 12 28 ओवर का गेम कवर मैं दे रहा हूं बॉलिंग से इस टीम को, जो कि बहुत अहम है। कैप्टन नारायण, अगर परफॉर्मेंस रिपीट हुई तो बहुत इंपॉर्टेंट। और नारायण का रोल बॉल के साथ साथ बल्ले से बहुत अहम है। पिछले मैच में बल्ले से कोई गेम चेंजर था तो वो सुनील नारायण थे। वो 3 छक्के डायन क्रिश्चियन के ओवर में ना लगे तो आरसीबी आज क्वालिफाइड 2 डीसी के साथ खेल रही होती। नारायण के 4 विकेट से कुछ नहीं हुआ है। विकेट तो वहां के नेट टाइम प्लेटर 140 बनते हैं, टीम जीतती हारती, लेकिन जो 3 छक्के उन्होंने लगाए वही एंड में डिसीजिव साबित हुए। रोल नारायण का बल्ले से भी अहम है, उसी को ध्यान में रखते हुए उनको ऊपर भेजा जा सकता है, ठीक है। इसीलिए कैप्टन। और गिल वाइस कैप्टन, गिल वाइस कैप्टन होने का जो बड़ा कारण है वो क्या है, गिल के वाइस कैप्टन होने का बड़ा कारण ये है कि सॉलिड ऑप्शन जो पृथ्वी शॉ के रूप में मिल रहा था मुझे, सेम ऐसा ही मिल रहा है गिल से। फॉर्म में है, रन बना रहे हैं, कॉम्पैक्ट है, सॉलिड है, तो केकेआर को फाइनल में पहुंचना है तो गिल से रन चाहिए होंगे, इसलिए गिल वाइस कैप्टन। चारों जो गेंदबाज है इनके बारे में बताने की आवश्यकता है नहीं, चारों के चारों फॉर्म में चल रहा है, विकेट टेकिंग स्प्री पर है, सेफ ऑप्शन है। इस तरीके से आपकी टीम नंबर 2 तैयार हो गई। चलते हैं टीम नंबर 3 की तरफ। मैं आपको बता दूं, आप हमें इंस्टा पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे सब जगह फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप हमारे अपडेट्स के साथ जुड़े रहें, क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स के साथ। और ऐसा नहीं है कि आईपीएल के साथ ये कारवां थम जाएगा। T20 वर्ल्ड कप है, बिग बैश वुमेन, मैन और आगे जो मैचेज हैं सबकी टीम आपको वीडियो और अदर प्लेटफॉर्म पे भी मिलेगी। सभी के लिंक और यूजर नेम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, अभी कभी डाउनलोड करें और हमारे इस परिवार को आगे बढ़ाएं। चलिए टीम नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये देखिए फॉर चेंज, यहां पे आगे दिनेश कार्तिक पंत की जगह 3 बैटिंग ऑप्शन, अय्यर और धवन के रूप में 2 सॉलिड ऑप्शन और अय्यर मेरे वाइस कैप्टन, राहुल त्रिपाठी एक और ऑप्शन। अगर अर्ली विकेट गिर गए तो उस केस की ये टीम है, लेकिन एक बात ध्यान रखें, आप इस टीम का वाइस कैप्टन चाहें तो धवन को भी बना सकते हैं। इस टीम में वो ऑप्शंस आपको दिखेंगे, धवन, अय्यर और त्रिपाठी। लेकिन मैं अय्यर के साथ जा रहा हूं, मुझे ज्यादा सॉलिड ऑप्शंस लग रहे हैं अय्यर के रूप में, क्योंकि स्पिन को ज्यादा बढ़िया खेलते हैं अय्यर, इस वजह से अय्यर के साथ जा रहा हूं इस टीम में। श्रेयस अय्यर, नॉट वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर भी इस टीम का हिस्सा है, दोनों अय्यर इस टीम का हिस्सा है, अपनी अपनी टीम को जिताने की कोशिश करेंगे। अक्षर पटेल और सुनील नारायण, उसके साथ 4 बॉलर आपको दिख रहे हैं, और उसमें फर्ग्यूसन, मावी, नौरकिया, टॉमकरन। ये इसलिए है कि जो मैच जिस पिच पे कल हुआ था, ऐसी संभावना है इस पिच पे आज मैच नहीं होगा, तो विकेट्स रोल हुआ होगा। विकेट्स रोल हुआ हो सकता है उतना टूटा हुआ विकेट ना हो, तो जब विकेट टूटा हुआ नहीं होगा तो स्पिनर टाइट बॉलिंग तो करेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है स्पिनर्स को उतने विकेट ना मिले। इस वजह से थोड़ा पेस हैवी जा रहा हूं मैं,
और उन बॉलर्स के साथ जा रहा हूं जो डेथ में अपनी अपनी टीम के लिए ऑपरेट करेंगे। इसीलिए टॉम करन एंड्रिक नोरकिया के साथ गया, लॉकी फर्ग्यूसन, महावीर नारायण के साथ गया। अक्षर पटेल मिडिल ओवर में कंटेनिंग करेंगे, एक आध विकेट जरूर ले जाएंगे, ड्रीम टीम का हिस्सा भी जरूर रहेंगे, इसलिए इस टीम का हिस्सा जरूरी है। वेंकटेश अय्यर, अगर गिल हम मिस कर जाते हैं तो एक बड़ी पारी खेलने की कोशिश करेंगे, मैच्योरिटी भी दिखाई है उन्होंने, इसलिए इस टीम का हिस्सा है। त्रिपाठी से एक बड़ी पारी की उम्मीद है, शुरू के मैचेस में खेले थे, उसके बाद बढ़िया पारी अभी तक आई नहीं है, इस मैच में आ सकती है। अय्यर, धवन, कार्तिक सॉलिड पिक है ही। ऐसे टीम नंबर 3 बनी। गेम कवर लीड भी आपको लगभग 24 ओवर का बॉल से दे रही है, और उसके अलावा बैटिंग से भी 3 और 4 ऑप्शन ये आपको मिल रहे हैं, तो रेस्पेक्टिवली लगभग 60% 70% गेम कवर आपको ये टीम दे रही है, इसलिए ये काफी यूजफुल आपके लिए हो सकती है। कैप्टन टॉम करन के पीछे एक स्मार्ट चॉइस ये है कि इनके पास सिल्वर बॉल है, डेथ के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, T20 स्पेशलिस्ट माने जाते हैं बेसिकली। पिछले मैच में धोनी ने उनके साथ जो किया वो किया, उसके अलावा 3 ओवर का स्पेल बहुत शानदार फेंका था। KKR में उस लेवल का कोई प्लेयर है नहीं जो धोनी जैसा करके दिखा दे, तो इन दैट केस टॉम करन चूंकि रवाड़ा फॉर्म में नहीं है, आबिद खान के पिछले 2 मैच खराब रहे हैं, तो टॉम करन इनके डेथ बॉलर हो सकते हैं साबित। इस वजह से टॉम करन को मैंने कैप्टन भी बनाया कि बैट विकेट्स भी लेकर जा सकते हैं। देखते हो कि KKR का जो मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर है खास फॉर्म में है नहीं, पिच फंसेगी तो विकेट गिरेंगे तो टॉम करन के हिस्से भी गुच्छा आ सकता है, उसी गुच्छे की वजह से कैप्टन टॉम करन। चलिए, टीम नंबर 3 होगी। अब चलते हैं टीम नंबर 4 की तरफ। टीम नंबर 4 आप देखें आपकी स्क्रीन पर, ये रही। ऋषभ पंत आपके विकेट कीपर रहेंगे, यहाँ पे एकमात्र चॉइस वापस आ गई टीम में। 4 बैटिंग ऑप्शन लेकर जा रहा हूं, ये फ्लोटिंग टीम है आपकी, हाई रिस्क हाई पॉलिसी, बिल्कुल ही कुछ अलग गेम चला गया तो उस सिचुएशन की टीम है। केवल ग्रैंड लीग में लगाएं, पहली और दूसरी टीम के साथ आप स्मॉल लीग में जा सकते हैं आराम से, आप हेड टू हेड खेल सकते हैं, आप कोई भी कॉन्टेस्ट लगा सकते हैं, लेके 1-2 मेंबर से और 1 करोड़ तक, नो इश्यूज। ये टीम केवल और केवल ग्रैंड लीग के लिए है। धवन इस टीम के वाइस कैप्टन होंगे, अय्यर हेटमेयर, मतलब 4 बैटिंग ऑप्शन में लेके जा रहा हूं आपका DC से। देखिए, हेटमेयर का रोल बड़ा अहम जब है कि मात्र पिछले लास्ट के तो 3-4 ओवर है, उनमें अगर आपको 30, 35, 40 क्विक रन चाहिए तो वहां पे आगे हेटमेयर 10 बॉल पे 25 रन जैसी पारी खेल जाते हैं, और जहां 150 तक का ही मैच होने की संभावना है, ऐसे में 25 रन बहुत अहम हो जाएंगे, इसलिए हेटमेयर हिस्सा है इस टीम का। अय्यर, धवन और पंत तो सॉलिड पिक्स हैं। वहां नीतीश राणा को लेकर जा रहा हूं, सेम फॉर सेम रीजन कि नीतीश राणा भी अपने आसपास बल्लेबाजी घुमा सकते हैं। त्रिपाठी का फॉर्म बढ़िया नहीं चल रहा है, या लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन मेंटेन करने के लिए राणा को 3 नंबर भेजा जा सकता है अगर अय्यर जल्दी आउट हुए तो। उसके साथ जो दूसरा प्लेयर है जिसको नंबर 3 भेजा जा सकता है इस मैच में, वो है साकिब अल हसन। KKR को एक ऐसा मैच्योर प्लेयर एट द टॉप चाहिए होगा जो टीम को आगे ले जाए। लास्ट में साकिब का रोल वैसे भी बल्ले से कुछ ज्यादा कुछ बचता नहीं है, तो इसलिए साकिब को भी नंबर 3 पे प्रमोट किया जा सकता है। रोल एक्सचेंज हो सकते हैं कि साकिब को सॉलिडिटी के लिए टॉप पे भेजा जाए, नंबर 3 पे भेजा जाए, और त्रिपाठी को पीछे धकेल दिया जाए ताकि वो एंड में आके फियरलेस फिनिश दे सके। इसलिए साकिब इस टीम का हिस्सा है कि 4 ओवर और फिर 3 नंबर। ऐसे में आप इनको कैप्टन भी बना सकते हो। हालांकि मेरी इस टीम का जो कैप्टन है वो रिस्की है। टॉम करन, अश्विन, रबाडा 3 पिक ऐसी लेकर जा रहा हूं जो रिस्की है। वहीं पे शिवम मावी, वरुण चक्रवर्ती तो सेफ पिक। गेंदबाजी से देखें तो 24 ओवर का आपको कवर मिल रहा है। बल्लेबाजी से 2 आपको KKR से ऑप्शन मिल रहे हैं और 4 ऑप्शन आपको DC से मिल रहे हैं, तो गेम कवर ये भी आपको काफी बढ़िया दे रही है। ये बात विशेष ध्यान रखें, इस टीम का चाहे तो आप साकिब को भी कैप्टन बना सकते हैं कगिसो रबाडा की जगह, लेकिन रबाडा भी आप बेचैन होंगे, बेताब होंगे अपनी वर्थ साबित करने को, क्योंकि ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा खासा गया नहीं है। उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मैंने कैप्टन बनाया है कि DC के चांसेस के लिए रबाडा का चलना बेहद जरूरी है। इस तरीके से आपकी 4 टीम हुई, इनमें जो बदलाव होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, टेलीग्राम पर जुड़े, यूट्यूब पर जुड़े, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पे जुड़े, और इस परिवार को आगे बढ़ाते रहिए। 1 to 11 पर भी जरूर जुड़े। मैं आपसे मिलता रहूंगा, लेकर आएंगे IPL फाइनल, और उससे पहले लाइव सेशन भी करेंगे। उसके लिए भी जरूर मेरे साथ लाइव सेशन में जुड़े, अपने क्वेश्चंस पूछें। मैं मिलता हूं आपसे फाइनल के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय माता दी।